तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश बहुत बाहर चालू है और अभी बच्चे सेंटर पे नहीं पहुंचे हैं और इन भैया का रात को मेडिकल फिट हो गया था और इनका रिजल्ट आ गया था। तो ये अभी रूम में रुके हुए हैं, तो आप रूम का माहौल देख सकते हैं और इनकी खुशी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेसन। तो भैया से अपन बात करेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो इनका नाम पूछते, भैया नाम क्या है आपका? आनंद अहिरवार। आनंद। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुना। गुना। तो डिस्ट्रिक्ट गुना के अपने पास के ही रहने वाले हैं। तो आप इनसे आगे मेडिकल के बारे में फुल रिव्यू करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपके कमेंट है वो वीडियो में दे दें। तो सबसे पहले ये आप बताएं, तो आपको खुशी कितनी हो रही है मेडिकल पास होने के बाद? सर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये पहली बार मैं घर से ही हमारे परिवार से पहला व्यक्ति हूँ जो इस लेवल पर पहुँचा हूँ। गरीब परिवार से कोई भी व्यक्ति होता है तो सबका भी आपसे ज़्यादा तो आपके फैमिली वालों को खुशी हो रही होगी, बहुत खुशी हो रही होगी घर पे। और नंबर कितने हैं आपके? सर 72। अरे बहुत ज़्यादा नंबर है, इनको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। तो घबराए ना, ये तो मतलब हो ही चुके हैं, फौजी बन चुके। फर्स्ट चॉइस आपने क्या दी थी? CISF। तो अपन देख सकते हैं कि इन्होंने CISF दी थी और इनको पक्का CISF मिल जाएगी। और आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ, वो आपकी मेडिकल की कट ऑफ कितनी गई है? 61 तो बहुत नंबर ज़्यादा है, 11-12 नंबर बोले तो बहुत ज़्यादा हो जाते, तो इनको अभी कोई बाहर नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं अपन स्टार्टिंग से। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बताएं कि एंट्री टाइम में डॉक्यूमेंट क्या क्या लिए गए थे आपसे? एंट्री टाइम में एक तो एडमिट कार्ड ले जाना है और एक कोई आइडेंटिफिकेशन ले जाना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी ले जाओ। उसके बाद जैसे ही आप लोगों को गाड़ी में बैठाया गया, हाँ। अंदर ले गए, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया हुई? डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया हुई होगी। हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप स्टार्टिंग से बताएं क्या क्या डॉक्यूमेंट के उधर लगे हैं आप सबके? पहले तो सबका जैसे फॉर्म वगैरह भरवाया था, फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लाने ले गए तो पहले एक 10th 12th लिया, फिर उसके बाद अपना कोई वो क्या बोलते सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट और एक मूल निवासी और आधार कार्ड। फिर उनका एक प्रूफ बताना था कि ओरिजिनल वाला। और जीरोक्स कितनी क्या ले रहे हैं? एक ले रहे हैं, केवल एक। और फोटो कितनी ले रहे हैं? फोटो अब वैसे 2 लगेंगे, एक शुरू में लगता है, एक लास्ट में लगता है। तो फोटो का ऐसा कोई इशू नहीं है जो अपन ने अपने फॉर्म सबमिट करते समय लगाया था वही लगाना है, कोई भी लगा सकते? नहीं, कोई सा भी लगा सकते हैं, अगर वही वाला मिल जाता ना तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई सा भी लगा सकते हैं आप। कोई सा भी लगा सकते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद अपन बात करते, उसके बाद फिर आपका मेडिकल स्टार्ट हुआ होगा। तो मेडिकल में स्टार्ट में आपका पहले क्या चेक हुआ? सबसे पहले ये नोकनी वगैरह, ये कैरी एंगल, ये सारी चीज़ें देखी गई थी पहले। तो सबसे में आपकी आँख से स्टार्ट हुआ कि पैरों से? कहाँ से स्टार्ट हुआ? पैरों से स्टार्ट हुआ था। आपका पैरों से हाँ। स्टार्ट हुआ। तो पैरों में आपका सबसे पहले क्या देखा गया? नोकनी देखी गई थी। नोकनी देखी गई। हाँ। तो नोकनी में कितने बच्चों को प्रॉब्लम आया होगा आपके हिसाब से? लगभग हमारे ग्रुप में 29 लड़के थे, लगभग कम से कम 20-15 बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आई थी सबसे ज़्यादा, नोकनी वगैरह। नोकनी में 30 बच्चों में से 20 बच्चों को? 15-20 बच्चों को। तो नोकनी किस तरीके से चेक कर रहे हैं? पैर फैला के, पैर जोड़ के, या फिर लेटा के, कैसे क्या चेक कर रहे हैं? नहीं, किसी का लेटा कर भी कर रहे हैं, नहीं बाकी सबका खड़ा होकर कर रहे हैं। तो मतलब जिसको डाउट आता है उसको लेटाकर चेक करते हैं वो लोग, सिंपल है। उसके बाद फ्लैट फुट चिकी, फ्लैट फुट कैसे चेक कर रहे हैं? पानी में, या फिर पानी में जैसे पैदल चलाते हैं, कहीं कहीं पर आपको रेत पर चला देते हैं, इधर कैसे क्या चेक कर रहे हैं वो? नहीं, फ्लैट फुट तो का क्या था, पीछे खड़ा कर दिया और बस बोला कि पैर उठाकर बताओ, बस ऐसे चेक किया और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, मतलब फ्लैट फुट का इशू नहीं है? नहीं। फ्लैट फुट में पॉइंट वगैरह किसी को नहीं लगे, केवल इसमें लगे हैं आपको, नोकनी में, मतलब आपके बैच में नोकनी में। हाँ। उसके बाद अपन बात करते हैं हाथों पे। तो हाथों को कितने तरीके से चेक किया उन्होंने? हाथों को वैसे ऐसे फैलाकर बताया था और उसमें देखा था, एंगल वगैरह वो देख रहे हैं, स्केल वगैरह से चेक कर रहे हैं कि एंगल कैसा क्या आ रहा है, बस उसी से चेक किया गया है। उसी से चेक किया। उसके बाद अपन बात करते हैं हाथों की उंगलियों के बारे में। तो क्या उंगलियां वगैरह भी चेक हुई? नहीं, उंगलियों का इतना कोई इशू नहीं रहा। उंगलियों का इतना कोई इशू नहीं है, उंगलियों के लिए कोई घबराए ना। उसके बाद जो हाथ में टैटू वगैरह हैं उसमें कैसा क्या हो रहा है? कभी कभी अभी हमने देखा है कि किसी को छोटे से भी टैटू में रीमेडिकल दिया है, तो आपके बैच में कैसा क्या था? नहीं, हमारे में ऐसा टैटू का कोई इशू नहीं था, था भी नहीं कोई बंदा ऐसा नहीं था। तो आप बात करते हैं जैसे पैरों की नसों के बारे में। तो पैरों की नसों का उनको चेक किया है किसी बंदे में? जैसे पैर की नस दिखती है जो इधर उठी हुई दिखती है आप लोगों की, तो उसमें चेक किया क्या किसी को? वैसे तो किसी को नहीं दिया, वो नज़र सब पे रख रखे, तो पैरों को देख रहे थे, वो पैरों में कोई नस वगैरह तो नहीं निकली। हाँ, अगर जिसकी नस निकली होगी तो उसको वो चेक करेंगे। हाँ। उसके बाद अपन बात करते हैं अपने चेहरा पे आते हैं। हाथ हो गए अभी, और चेहरा पे आते हैं। तो चेहरा पे उन्होंने स्टार्टिंग किस चीज़ से की? स्टार्टिंग में वैसे आँखों वगैरह का देखा था। आँखों को कितने तरीके से चेक कर रहा है? 1 2 3 कलर ब्लाइंडनेस से स्टार्ट हुआ होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस की बुक से बुक पढ़ा रहे होंगे वो? पहले तो क्या ना, दूर लेटर्स वगैरह पढ़वाए। तो जो लेटर का आपका था वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 6x6 का था, 6 मीटर था। हाँ। 20 फीट। तो 6x6 होना चाहिए, कंपलसरी है। हाँ। और 6x9 नहीं चलेगा? 6x9 अगर थोड़ा अच्छा है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल प्रॉब्लम ही आ रही है। 6x9 पूरी लेटर्स नहीं पढ़ पा रहे आप,
हाँ। तो दिक्कत दे। तो 6/12 को तो बाहर ही कर दिया होगा। हाँ 6/12 को तो बिल्कुल बाहर करा। तो 6/9 वाले ध्यान दें, हमारा आपसे यही कहना है, जिनको भी आंखों में प्रॉब्लम होती है वो कृपया लेजर करा लें, पहले ही करा लें, 8-10 दिन पहले लेजर करा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको बता, चार्ट कौन सा यूज कर रहा है, चार्ट में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, वो ABC वाला चार्ट है या फिर वो कॉलम वाले रहते हैं या फिर 1 2 3 रहता है, कौन सा चार्ट है? ABCD वाला चार्ट। ABCD वाला हाँ चार्ट। पूरा। चलो आंखों का हो गया, उसके बाद कान को किस तरीके से चेक किया? कान का तो ऐसा हैगा, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अगर कोई बंदा उसको बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई दे रहा है, सुन रहा है, तो उसका कानों का इतना इशू नहीं रहा। अगर मतलब कोई अच्छे से नहीं सुन पा रहा है तो उसका थोड़ा अच्छे से मतलब सुना के कैसे, कान में बोल के देख रहे हैं क्या आज हुआ? मतलब जैसे कोई इंस्टा अपन को बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, ये ऐसे करके बताओ, अगर कोई अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, और ऐसा कोई, तो उसका देख रहे हैं, मतलब सभी का नहीं देगा। सभी का नहीं दिख रहा। और नाक में जो हड्डी वगैरह DNS वगैरह चेक हुए क्या? हाँ किसी किसी का किया था। किसी किसी का किया। और दांतों का कैसा गया है, मुंह का कितने तरीके से उनने खोल के चेक किया होगा, टॉर्च वगैरह डाल के चेक किया क्या? माँ हाँ किए थे, 1-2 बार लड़कों के किया था। बाकी दांतों में किसी को पॉइंट मिला जैसे कि दांत कम है, साफ नहीं है, क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, उसके बाद अपन आते हैं प्राइवेट पार्ट्स पर। तो प्राइवेट पार्ट को कैसे क्या चेक किया? सबको एक बार अलग अलग करके बुलाए थे। अलग अलग करके अलग अलग बैठा दिया। हाँ। तो मतलब प्राइवेट पार्ट में किसी को पता है मेडिकल पॉइंट दिया होगा? नहीं नहीं, किसी को नहीं दिया। तो जैसे कई बच्चे ऑपरेशन कराते हैं अपने इसका पाइल्स का, हाइड्रोसील वगैरह का, तो इन बच्चों को पॉइंट वगैरह लग रहे हैं कि नहीं? नहीं किसी को नहीं दिया इसमें, तो किसी को प्राइवेट पार्ट वगैरह में, इसमें किसी को कोई किसी को पॉइंट नहीं दिया। नहीं। और कई बच्चों को जैसे हकलाने की प्रॉब्लम होती है बोलने में, तो उसको पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं हकलाने में, बोलने में? अखलाने में भी किसी को नहीं दिया। हकलाने में मतलब हकलाने में भी किसी को पॉइंट नहीं है। और DNA मतलब जो आपका हाइड्रोसील है, आपका पाइल्स का ऑपरेशन वगैरह है, तो इसमें भी। और जैसे को किसी को कट मार्क होते हैं, किसी को जला हुआ निशान होता है, किसी का टूटा हुआ होता है, तो उनको कैसे क्या पॉइंट वगैरह मिले? वैसे हमारे में जले मार्क से इतने कोई इशू नहीं था, लेकिन मतलब जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती ना, वो शुगर टाइप का होता है, हाँ। अगर उस पर जरूर पॉइंट दिए हैं। तो मतलब वो वाइट मार्क रहते हैं बॉडी पे, सिहुआ बोलते हैं अपन लोग गांव में, तो सिहुआ वालों को पॉइंट मिल रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम में भी पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं हड्डी के बारे में। तो हड्डी में किसी को पॉइंट मिला जैसे एक्सरा वगैरह हुए तो? हाँ एक्सरे में एक लड़के को मिला था, उसकी लिप्स की कोई हड्डी में कोई प्रॉब्लम थी। तो और जैसे एक्सरा हुआ आपका दूसरे दिन, यूरिन में किसी को पॉइंट मिला क्या, यूरिन टेस्ट वगैरह? यूरिन में किसी को नहीं। तो ब्लड कैसे चेक कर रहे हैं, ब्लड बताएं उसमें, ऐसे अपन कांच में लगा के यार आपका इंजेक्शन से निकाल के ब्लड ले रहे हैं? इंजेक्शन से निकाल के ब्लड लिया था। तो ब्लड में किसी को ऐसा कुछ पॉइंट है? नहीं नहीं। उसके बाद अपन बात करते हैं BP की। तो BP को आपको कैसे चेक किया, ECG वगैरह करके, या फिर मैं वो आपकी वो मशीन रहती है वो हाथ में पट्टे वाली, कैसे चेक कर रहे हैं? हाँ वो हाथ में पट्टे वाली मशीन से ही चेक किया था। तो उसमें भी पॉइंट लगे हैं? हाँ बहुत से बंदों को पॉइंट दिया उसमें, बहुत से। मतलब कि जिसका एक बार में सही आ रहा था उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिसका सही नहीं आ रहा उसका 2-3 बार किया है। तो आप देख सकते हैं मेडिकल के जितने भी डाउट थे, और अगर हमसे कोई डाउट छूटा हो तो आप बताएं। नहीं नहीं, सभी सही। सभी है? हाँ। मतलब हमने इतने ही पॉइंट हुए कि इससे ज़्यादा और कोई एक्स्ट्रा मेडिकल चेकअप हुआ है? नहीं नहीं, इतना ही हुआ। इतना ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनकी खुशी हम जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैमिली में फर्स्ट मेंबर हैं और बहुत गरीब घर के हैं। तो अपन बात कर सकते हैं इन लोगों के बारे में कि इन लोगों को कितनी खुशी मिलती है। इनसे ज़्यादा खुशी इनके फैमिली वालों को होगी घर पे। तो फैमिली वाला कोई साथ में नहीं आया? हाँ भैया आए मेरे साथ। भैया आए कहाँ पे? उधर है। चलो ठीक है, भैया आए हैं साथ में, पास में नहीं है। तो मतलब बोल रहे थे ना कल, जो बच्चे की फैमिली वाले जब साथ में आते हैं उनका संघर्ष अलग रहता है, इनसे ज़्यादा उनकी धड़कन बढ़ी हुई होंगी कल। तो आप ये बताएं, अभी तो आपकी धड़कन कम हो गई होंगी, जब रिजल्ट आने वाला था उसके पहले आपकी धड़कन किस स्पीड से भाग रही थी? बहुत तेज धड़कन हो रही थी, ऐसे हाथ रख के बैठे थे हम तो बहुत देर से, मतलब अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, मतलब बहुत तेज हार्ट बीट हो गई थी। बहुत तेज हार्ट बीट हो गई। तो और जैसे चेकअप हो रहा था उसके पहले हार्ट बीट कैसी थी? नहीं चेकअप के टाइम तो नॉर्मल रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो हमारा सभी से यही कहना है कि चेकअप के टाइम पे आप नॉर्मल रहें, हार्ट बीट कोई भी ना बढ़ाए अपने, क्योंकि जब अगर आपका पल्स रेट वगैरह बढ़ता है तो आपका BP बढ़ता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो BP में भी पॉइंट लगे हैं, बच्चे हैं BP में पॉइंट वाले, तो उनको आज बुलाया है। तो सभी से हमारा यही कहना है कि जो भी है भगवान के ऊपर मेडिकल छोड़े, अच्छे से मेडिकल दें। और जैसे रीमेडिकल लगाए, तो रीमेडिकल में कितने टाइम दिया है बच्चों को, कितना कितना टाइम दिया? रीमेडिकल का वो आज बता देंगे कैसा क्या रहेगा। नहीं, जैसे रीमेडिकल में जो पास, जो जिसको नॉर्मल पॉइंट है BP के, नौकनी के, उनको इधर ही बुलाया, इधर ही बोला। कोई ज़्यादा इशू है जैसे रिप्स वगैरह में हड्डी वगैरह जितना है उसे उड़ीसा कर दिया। तो कितना टाइम दे रहे हैं उड़ीसा जाने के लिए? 2-3 दिन का टाइम है। तो 2-3 दिन का समय कम है आप लोगों के साथ, आप पूरी व्यवस्था के साथ आएँ। भाई का आज तीसरा दिन है इधर, तो आप सोच सकते हैं कितनी व्यवस्था इधर लग रही है। तो हमारा सभी से यही कहना है कि जब भी आएँ आप पैसों की
रहने की, खाने की, सोने की, चादर वगैरह सब कुछ साथ में लेके आएँ, क्योंकि इतना आपके लिए। और आप ये सोच लें कि अभी जिनको उड़ीसा जाना है उनको तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप फुल व्यवस्था में आएँ, क्योंकि मेडिकल तक पहुँचना बहुत बड़ी जर्नी है सब लोगों की, क्योंकि अपन ने अपने हाथ में जो था एग्ज़ाम और मेडिकल अपन लोगों ने पास किया है, तो मेडिकल तक पहुँचना बहुत बड़ी जर्नी है। अगर इसमें फेल होते हैं तो बहुत दुःख होता है। इसलिए सबसे पहले हमने पहले ही बोला था कि जिनका भी फिजिकल हो गया है तो री-मेडिकल करा के रखें, अपन को उसमें मेजर पॉइंट पता चल जाते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम लिंक कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी जानकारी है तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।